सारे दुनिया के लोग एक धार्मिक आयोजन करते हैं और उस धार्मिक आयोजन को एक नाम से पुकारते हैं, नाम से संबोधित करते हैं और उसका नाम क्या देते हैं? सत्संग। और आज सत्संग सारे मतांतर के लोग कर रहे हैं। जिसे भी देखो बोले क्या कर रहे हो? बोले सत्संग कर रहे हैं। और जहां कहीं भी भजन और प्रवचन होता है लोग उसे किस नाम से पुकारते हैं? सत्संग नाम से पुकारते हैं। लेकिन विडंबना देखिएगा, विद्वानों ने, ऋषियों ने तो ये कहा कि कथा से व्यक्ति की व्यथा दूर हो जाती है, लेकिन यहां पर कथाएं चलती रहीं लेकिन लोगों की व्यथाएं, समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही। व्यथा दूर नहीं हुई, दुख दूर नहीं हुए। लेकिन विद्वान कहते हैं कथा से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है जो सत्संग के नाम पर आयोजन किया जा रहा है, क्या वास्तव में वो सत्संग है भी कि नहीं? क्यों? क्योंकि वास्तव में यदि सत्संग होता, जो सत्संगी बन जाता, सत्संग को अपने जीवन में उतार लेता उसको, तो उसके जीवन की समस्त व्यथाएं दूर हो जानी चाहिए। इससे तो एक ही बात पता चलती है, सत्संग के नाम पर तो कुछ और ही किया जा रहा है। मंदिरों में भी सत्संग होते हैं और सत्संग के नाम पर एक कीर्तन गाया जाता है। वैसे मंदिर में जो कीर्तन, सत्संग जिसे कहा जा रहा है, कीर्तन गाया जा रहा है, जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं। और कीर्तन क्या गाते हैं? हरे राम राम राम, बोल दो जरा, हरे हरे। और सारे लोग ताली मिलाकर के, ताली बजा करके, स्वर में स्वर मिलाकर के बोलते हैं और क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो बात आर्य समाज कह रहा है वही बात वो भी कह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। समझाने का कार्य किसका है? विद्वान का है। अब विद्वानों से जब पूछा इस कीर्तन का जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसका अर्थ क्या है कीर्तन का? तो विद्वानों ने बहुत सुंदर अर्थ देते हुए कहा, बोले हरे शब्द संस्कृत में हे भो अरे, सत्संग में, संस्कृत में संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले राम को संबोधित किया, हे राम, फिर हरि को संबोधित किया, हे हरि, और अंतिम पंक्ति में कीर्तन करने वाला अपनी बात स्पष्ट करता है और कहता है राम राम हरि हरि। ऐ दुनिया के लोगों, राम राम है और हरि हरि है। राम हरि नहीं हो सकते और हरि राम नहीं हो सकते। यही तो आर्य समाज भी कहता है, राम राम है और हरि हरि है। हरि राम नहीं हो सकते और राम बोलो हरि नहीं हो सकते। और राम हरि क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राम उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, और जिसकी उपासना की जाती है वो अलग है और जो उपासना करता है वो भी बोलो अलग है। उपासना करने वाला उपासक कहलाता है और जिसकी उपासना की जाती है वो ईश्वर भगवान कहलाता है। जब राम भक्ति कर रहे हैं तो राम क्या हो गए? बोलो भक्त हो गए। और जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो कौन है? बोलो भगवान है। इसलिए जो बात आर्य समाज कह रहा है वो बात वो भी कह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस कीर्तन को भी नाम क्या दिया जा रहा है? बोला सत्संग। और धार्मिक चैनल को किसी समय भी खोल करके बैठ जाना
कोई ना कोई सत्संग करता हुआ बोलो मिल जाएगा। कोई ना कोई महात्मा बैठा हुआ, कोई ना कोई ब्राह्मण कथाकार बैठा हुआ, क्या करता हुआ मिलेगा? सत्संग करता हुआ मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में वो सत्संग कर रहे हैं? और मैं एक बात कहा करता हूं कि एक चोर चोरी करके वायुयान से जा रहा है और उस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस साइकिल से दौड़ रही है। अब आप ही विचार करना, चिंतन करना, क्या वायुयान की गति को कभी साइकिल की गति पा सकेगी? आज कुसंस्कारों की, असत्संगों की निवेदन कर रहा हूं, गति जो वायुयान की गति है और सत्संग की गति कैसी है बोलो? साइकिल की गति है। तो क्या वायुयान की गति को हम पा सकेंगे? आज असत्संग कुसंग घर घर गली गली में हो रहे हैं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये असत्संग आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। और जब ये कुसंग असत्संग आपके घर में जा रहा है, घर में पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, तो आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग उसको 24 घंटे जब देखते और सुनते हैं तो ईमानदारी से बताना उनकी प्रवृत्ति सत्संग की बनेगी या असत्संग की बनेगी? वो तो असत्संग की ओर प्रेरित होंगे। लेकिन क्या वास्तव में इस भजन और प्रवचन का, इस धार्मिक आयोजन का नाम सत्संग है? और यदि भजन और प्रवचन का नाम सत्संग होता तो फिल्म इंडस्ट्री में कितने मधुर गाने वाले लोग हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ी सत्संग, सबसे बड़े सत्संगी वो होने चाहिए। और मेरे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लच्छेदार भाषण देते हैं कि लोग सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो वो सबसे बड़ा सत्संगी होना चाहिए। इससे पता चलता है भजन और प्रवचन का नाम कभी सत्संग नहीं हो सकता। और जिस दिन भजन और प्रवचन का नाम केवल यदि सत्संग होता तो निवेदन कर दो सारी दुनिया का सुधार हो गया होता, कहीं पाखंड दिखाई नहीं दे रहा होता। तो ये आवश्यक नहीं है कि जहां पर भजन और प्रवचन हो रहे हैं वहां पर सत्संग भी हो। और मैं एक बात कहा करता हूं, दुनिया में कोई सत्संग करता है तो केवल केवल आर्य समाज करता है और दूसरे लोग न सत्संग को जानते हैं न कभी सत्संग कर सकते हैं। और मैं ऐसे बात नहीं कह रहा, मैं विवेचना दे करके जाऊंगा। सत्संग शब्द संस्कृत का है और संस्कृत की एक विशेषता है, जितने भी शब्द संस्कृत में हैं वो नियत धातु, नियत नियम से बने हैं। एक शब्द है संस्कृत का चंद्रमा, और ये चंद्रमा शब्द किससे बना है? चदी अल्लादे धातु से चंद्रमा शब्द निष्पन्न हुआ है, बना है, जिसका अर्थ होता है जिसे देख करके मन में उल्लास उत्पन्न हो जाए, प्रसन्नता के भाव आ जाए, उसका नाम चंद्रमा है। इसलिए तो माताएं जब अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को गोद में लेकर के बैठी हैं और उसके मुखमंडल को देखती हैं और प्रसन्न होकर के उल्लास से भर करके, कोई माँ ये नहीं कहती तू मेरा सूर्य है, तू मेरा सागर है, तू मेरा पहाड़ है। क्या कहती है? तू मेरा चंदा है। यानी जिसे देख करके उल्लास मन में उत्पन्न हो जाए वही तो चंद्रमा है। तो ये सत्संग शब्द भी संस्कृत का है, तो संस्कृत के आधार पर इसमें गम धातु है, सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है जहां पर सत्य की अच्छे प्रकार से प्राप्ति कराई जाती है, सत्य का बोध कराया जाता है, सत्य को अच्छे प्रकार से बताया जाता है, उसका नाम क्या है? सत्संग। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है, बोले सतनाम किसका है? जो केवल केवल सत्संग में ही पता चलता है, सत्संग में ही जिसका बोध होता है, सत्संग में ही जाकर के जाना जाता है, वो सत्य क्या है? जब ये प्रश्न किया ये सत्य क्या है, जिसका ज्ञान सत्संग में होता है, बोध जिसका सत्संग में होता है, वो सत्य क्या है? तो जो समझदार लोग हैं समझने का प्रयत्न करेंगे।
इस प्रश्न का उत्तर दर्शन कृषि एक सूत्र में देते हैं, और दर्शन कृषि सूत्र देते हुए कहते हैं सत कारणवत नित्यम। सत्य क्या है? अकारणवत होने से, कारणवत कारण के होने से, अकारणवत कारण के न होने से। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनके बनने में कारण है। क्यों? क्योंकि बिना कारण के दुनिया का कोई पदार्थ बनने वाला नहीं है। और एक सरल सा उदाहरण दे रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां माताएं बैठी हुई हैं, घर में भोजन बनाती हैं, और एक समय नहीं, परिवारों में दो दो समय, तीन तीन समय भोजन बनता है। तो माताओं से ही पूछना चाहूंगा कि जो भोजन आप लोग बनाते हैं, तो इस भोजन के बनने में कितने कारण हैं? यदि वो कारण है तो भोजन बनेगा, और वो कारण नहीं है तो भोजन बनने वाला नहीं है। पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि दर्शन तो पढ़ा नहीं। चलो पढ़ नहीं सकते तो जब विद्वान आए तो उनकी बात ही सुन लो, लेकिन सुनने का भी समय नहीं है। और जब दर्शन पढ़ा नहीं तो दर्शन छूट गया। और किसका दर्शन छूट गया? ईश्वर का दर्शन। और जब दर्शन नहीं रहा तो एक चीज आ गई, और क्या आ गया? प्रदर्शन। व्यक्ति आज सारे जीवन प्रदर्शन करता है। यदि धन अधिक आ गया तो धन का प्रदर्शन, यदि शक्ति इस ताकत अधिक हो गई तो फिर उस शक्ति का ताकत का प्रदर्शन करता है। बस सारा का सारा जीवन प्रदर्शन में ही निकल जाता है, और अपने मुख्य उद्देश्य से, लक्ष्य से बोलो, भटक जाता है। चलो अब याद कर लेना, यदि कोई पूछे कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं उनके बनने में कितने कारण हैं, तो बस उत्तर दे देना कि 6 कारण हैं। कितने कारण है भोजन के बनने में? 6 कारण। और सबसे पहला कारण कौन सा है? बनाने वाला अथवा बनाने वाली, कर्ता। यानी दुनिया के अंदर बिना कर्ता के कोई क्रिया होने वाली नहीं है। लेकिन उन लोगों से भी जरा पूछ लेना जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार को बनाने वाला कोई भी, क्या कहते हैं? बस परमाणु पलटा खाते हैं और अपने आप ये संसार बन करके तैयार हो जाता है। कोई जहानपुर का एक व्यक्ति खड़ा होकर के ये कहने लग जाए, शास्त्री जी मेरे घर में तो भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे घर में तो भोजन अपने आप ही। क्या करते हैं हम? एक थाली में, एक पात्र में सब्जियां रख देते हैं, और सब्जी के पास छुरी रख देते हैं। बस छुरी अपने आप उठी, सब्जियों को काट दिया। आटा एक पात्र में रख दिया और पानी एक पात्र में रख दिया। आटा अपने आप, पानी अपने आप आटे में गिरा और अपने आप ही गीला हो जाता है, और रोटी और भोजन बनके तैयार हो जाता है। तो क्या इस बात को स्वीकार करोगे? मानोगे? क्या कहोगे? बोले बिल्कुल गलत कह रहा है, तू तो मूर्ख है, बिना बनाने वाले के भोजन बनने वाला नहीं है। तो जब बिना बनाने वाले के भोजन नहीं बन सकता, तो इतना सुंदर व्यवस्थित नियम में चलने वाला ये संसार अपने आप बनने वाला नहीं है। और ये सारा का सारा जड़ जगत नियम में चलने वाला नहीं है। यदि ये जड़ जगत सारा का सारा नियम में चल रहा है, तो इस जड़ जगत को नियम में चलाने वाली कोई ना कोई सत्ता बोलो अवश्य है। क्योंकि बिना नियामक के दुनिया में कोई भी नियम चलने वाला नहीं है। जहां नियम है वहां नियामक अवश्य है, बिना नियामक के कोई भी नियम चलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा चौराहे में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और थोड़ी देर के लिए यदि इधर उधर हो जाए फिर क्या होती है स्थिति? बस चारों तरफ से लोग दौड़ने लग जाते हैं, सारे के सारे नियम भंग हो जाते हैं।
इसलिए संसार यदि नियम में चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, तो इस संसार को नियम में चलाने वाली कोई ना कोई सत्ता अवश्य है। उसी सत्ता का नाम क्या है? बोलो, ईश्वर है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, भोजन के बनने में सबसे पहला कारण कौन सा है? कर्ता अथवा बनाने वाला अथवा बनाने वाली। बिना कर्ता के दुनिया में कोई क्रिया नहीं होती। और दूसरा कारण कौन सा है? अब बनाने वाली तो है, बनाने वाला तो है, लेकिन दूसरा कारण है उपादान कारण, जिसे कहा जो मटेरियल है, पदार्थ है जिससे भोजन बनना है। यदि सब्जी है तो सब्जी बनेगी, और सब्जी नहीं तो सब्जी बनने वाली नहीं है। यदि आटा है तो रोटी बनेगी, और आटा नहीं है तो रोटी बनने वाली नहीं है। इसलिए दूसरा कारण है उपादान कारण। बिना आटे के रोटी बनने वाली नहीं है। और तीसरा कारण कौन सा? आटा भी हो, बनाने वाली भी हो, लेकिन तीसरा कारण क्या है? साधारण निमित्त कारण, जिन्हें साधन कहा गया। बिना साधन के भी भोजन बनने वाला नहीं है। और चौथा कारण कौन सा है? बनाने वाली भी है, और जिससे बनना है वो भी है, यंत्र भी है। लेकिन चौथा कारण कौन सा है? यदि समय है तो बनेगा, और यदि समय नहीं है तो नहीं बनेगा। अब समय भी है लेकिन मन में विचार नहीं है, तो भी भोजन बनने वाला नहीं है। इसलिए मन में विचार भी चाहिए। और विचार के साथ साथ छठा कारण क्या है? बोले, कर्म में प्रवृत्ति जब तक बनाना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक भोजन बनने वाला नहीं है। तब दर्शन कृषि कहते हैं सत कारण व नित्यम। बोले, सत्य में ये 6 कारण न होने से नित्य है। और नित्य पदार्थ कितने हैं? 3 हैं, जिन्हें नित्य कहा गया, जिन्हें सत भी कहा गया है। और वो 3 कौन से हैं? एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। ये नित्य पदार्थ है, ये सत है। तो ये विद्वान कहते हैं इन तीनों के यथार्थ स्वरूप की जहां पर चर्चा हो, क्योंकि सत्संग का अर्थ क्या है? जहां पर सत्य को अच्छे प्रकार से बताया जाए, जिनका बोध कराया जाए। और वो सत्य क्या है? बोले 3 है, ईश्वर और जीव और प्रकृति। ये 3 ही सत्य है, यही नित्य है। इन तीनों के यथार्थ स्वरूप की जहां चर्चा हो उसका नाम क्या है? बोलो जरा, सत्संग। और ईमानदारी से बताना, जितने मत मतांतर के लोग हैं, ईश्वर का सही स्वरूप बता दे तो ईश्वर के नाम पर पाखंड दूर। और यदि ईश्वर का सही स्वरूप लोगों को बता देंगे, ईश्वर के नाम पर कहीं पाखंड दिखाई नहीं देगा। और ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य की उपासना होने वाली नहीं है। लेकिन यहां तो सत्संग के नाम पर निवेदन कर रहा हूं, गुरुओं ने ईश्वर के स्थान पर अपनी पूजाएं प्रारंभ करवा दी। यहां गुरुडमवाद फैल गया। और गुरुडमवाद क्यों फैला? क्योंकि हमारे यहाँ एक दोहा बोला जाता है। और कौन सा दोहा बोलते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। क्यों जी? यहां से गुरुडमवाद फैला और आर्य समाज पर आक्षेप लोग करने लगे, ये तो गुरुओं का खंडन करते हैं। मैंने कहा, आर्य समाज ने आज तक गुरुओं का खंडन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज में भी गुरु शिष्य परंपरा है। वेद भी गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ही तो आगे बढ़ा। जब लिखने की कोई परंपराएं, व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ये वेद ज्ञान कैसे बढ़ा? गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा, सुन सुना करके आगे बढ़ा। तभी तो वेद का एक नाम क्या है? बोलो, श्रुति है। सुन करके गुरुओं से अपनी स्मृति में, अपने हृदय में रख करके आगे बढ़ाया इस ज्ञान को। इसलिए वेद का नाम भी क्या है? बोलो, श्रुति है। गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा। तो आर्य समाज कभी गुरुओं का खंडन नहीं करता। आर्य समाज खंडन करता है तो गुरुडमवाद का करता है। बोले, ईश्वर से बड़ा कभी गुरु बोलो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो गुरुओं का भी गुरु है।
क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा को पीछे बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो अंतिम गुरु, सबसे अंत का जो गुरु ठहरेगा वह प्रभु परमपिता परमात्मा ठहरेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा सब गुरुओं का भी गुरु है, लेकिन जो गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा था उसकी उपासना छोड़ करके आज लौकिक गुरुओं की उपासनाएं लोगों ने प्रारंभ कर दी। ईश्वर की तो उपासना की नहीं गई। और फिर आक्षेप आर्य समाज पर करेंगे, ये तो आर्य समाज का खंडन करता है, आर्य समाज गुरुओं का खंडन करता है। मैंने कहा नहीं, आर्य समाज कहता है इन गुरुओं का सम्मान करो, आदर करो, लेकिन ईश्वर की जगह पर कभी उपासना मत करो।